मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले रेगुलर क्लासें हमारी चल रही हैं। आरओ का एक जो बैच चल रहा है, उस आरओ के बैच में लगातार कई सब्जेक्ट चल रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं और उसका रिप्लाई भी आप कर रहे हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में आज आपको पता है कि ज्योग्राफी स्टार्ट की है, अभी तीसरा लेक्चर है आज का, ठीक है। तो ये जो तीसरा लेक्चर है, इसके पहले हमने कई लेक्चर आपके जो हो चुके हैं उनसे रिलेटेड ही जो है ये चल रहा था, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी और इंडियन ज्योग्राफी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी का अगर आपको बैच लेना है तो आप 92 36 57 57 73 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसमें पूरा का पूरा रिप्लाई मिलेगा। और ऑनलाइन जो है क्लासें मिलेंगी वो तो फ्री है, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी इसमें आपको इंक्लूड है। और रेगुलर टेस्ट आपको मिलेगा, हर संडे को रेगुलर टेस्ट मिलता है और उसके बाद में पूरी क्लासें विद डिस्कशन मिलता है, ठीक है ना। इस तरह का पूरा शेड्यूल है, ये शेड्यूल है पूरा वीक का। इस तरह से पूरे वीक में हमारी क्लासें चलती हैं और इस कोर्स को आप ज्वाइन करके फ़ायदा ले सकते हैं और आने वाले समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी एग्जाम और पीसीएस के एग्जाम में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने कोर्स की ओर। और कोर्स में आपका चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी। हमने बहुत सी चीज़ें इसमें करा दी थी, जैसा कि हमने पूरे स्टेट करा दिए थे। पूरे स्टेट आपने कर लिया था, स्टेट के साथ में स्टेट की जो कैपिटल है वो आपने कर ली थी, ठीक है ना। राज्य हो गए थे, राज्य की राजधानियां हो गई थी और सारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। ये आपने पूरा कर लिया था, ठीक है ना। उसके आगे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, उनको हम लोगों को देखना था। सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत के पास में या किसी भी राज्य के पास में कितने आइलैंड्स हैं, ठीक ना। यहाँ पर ढेर सारे आइलैंड्स हैं, ढेर सारे द्वीप हैं, ढेर सारे द्वीप समूह हैं। इन द्वीपों की चर्चा करेंगे और इन द्वीपों से क्वेश्चन बनने वाले जिस तरह से बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इन द्वीपों की चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक और जो छूट गया था उसको हम जान लेते हैं कि इसमें कुछ विभाजक लाइनें हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश में आता है, एक नेपाल आता है, भूटान आता है, ठीक ना। इधर से ये वाला पूरा भाग, इधर वाला ये चीन आता है, इधर ये वाला भाग बांग्लादेश आता है और इधर ये म्यांमार आता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान है और ये वाला ये यहाँ पर मुंडी में इतना छूता है, इसे हम अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो इतने देशों के साथ बाउंड्री बनाता है और ये है श्रीलंका। इसमें जल की बाउंड्री बनती है, अर्थात कोई ना कोई यहाँ पर स्ट्रेट होगा, कोई ना कोई जल संधि होगी। तो यहाँ पर भी श्रीलंका के साथ में भी हमारे देश की कुछ बाउंड्री का नाम है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, श्रीलंका। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश का जो आज वर्तमान स्वरूप है, ये पहले भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता था। मतलब भारत बहुत बड़ा था और आज जो देश इससे कट चुके हैं उनको हम भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हैं, ठीक है ना। श्रीलंका और इधर नीचे है मालदीव, उसको नहीं शामिल करते हैं, लेकिन ये वाले के सारे देश हमारे क्या हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, ठीक है। अब इन उपमहाद्वीपों में देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं, भारत के साथ चीन की बाउंड्री किस नाम से जानी जाती है, भारत के साथ अफगानिस्तान की बाउंड्री किस नाम से जानी जाती है, और भारत की पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है वो किस नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश और भारत में कौन सी बाउंड्री है, किस नाम से जानी जाती है, और साथ में ये म्यांमार है और म्यांमार के साथ भारत की बाउंड्री है, किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा भी जाता है, तो हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर सबसे पुरानी बाउंड्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था। 1947 के पहले यहाँ तक ये भारत था, ठीक है ना, ये पूरा भारत था। और भारत के पश्चिम में, इधर ये भारत के पश्चिम में ये वाला जो देश था ये अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान से ये पहली रेखा, सबसे पहले इस विभाजक लाइन को हमने बनाया था या इसको निर्धारित किया गया था। और इसका सन आप जानते हैं कब है, ये है 1896। 1896 और ये जो नाम है ये डूरंड के नाम से निर्धारित की गई थी, ठीक है ना। 1896 में सर मार्टिमर डूरंड थे, उनके नाम पर इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो आज भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन है जो कि 1896 में बनाई गई थी, ठीक है ना। उसके बाद 1896 के बाद में आएंगे 1913-14 में, ठीक है ना। 1913-14 में भारत और चीन के साथ में सीमा निर्धारण हुआ।
ठीक है। भारत और चीन के साथ में हेनरी मैकमोहन एक जो है थे, उनके जो है शिमला समझौता के दौरान 1913 में मैकमोहन लाइन का निर्धारण हुआ जो भारत और चीन के साथ में विभाजित करती है। इधर वाला ये चीन है और ये भारत है, ठीक है। तो इस लाइन का निर्धारण कब हुआ था? 1913 में हुआ था, या 1913-14 का सत्र माना जाता है। 13 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, जो आप कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको पता है भारत का विभाजन हुआ, और भारत का विभाजन पाकिस्तान से हुआ, पाकिस्तान के रूप में हुआ। पाकिस्तान और भारत का विभाजन 1947 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है ना। तो इसका सन तो आपको पता ही है। रेड क्लिफ का निर्धारण कब हुआ था? 1947 को हुआ था। और ध्यान रखना, इसी सेम नाम से बांग्लादेश की भी सीमा को जाना जाता है। बस ये है कि हाँ, ये पूर्वी पाकिस्तान है और ये पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान है, ठीक है। जो बांग्लादेश की जो रेखा है इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं। बांग्लादेश और भारत के साथ में ये जो रेखा है इसको रेड क्लिफ तो कहते ही हैं, और रेड क्लिफ के साथ में एक नाम और देते हैं, तो मुझे लगता है उसको भी आप याद रखिएगा, परिचालन शून्य रेखा कहते हैं। परिचालन शून्य लाइन, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ में परिचालन शून्य रेखा है, रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है, भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड है, और भारत और चीन के साथ में मैकमोहन है। बस एक रेखा म्यांमार के बीच में भी पड़ती है। वैसे तो यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, हिमालय कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ है, और हिमालय का ये मुड़ाव है जो पूरब की साइड में है, ये 7 सिस्टर्स के साइड में, और म्यांमार और भारत को विभाजित करता है। इस पर्वत श्रृंखला में इसको नाम देते हैं अराकान योमा। अराकान योमा कई बार पूछा गया है कि भारत और म्यांमार के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, या कौन सा पर्वत है, कौन सी श्रेणी है जो भारत और म्यांमार को विभाजित करती है। तो आप कहेंगे साहब ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है इसे हम कहते हैं अराकान योमा। लेकिन अराकान योमा के साथ में ही हम यहाँ पर एक बाउंड्री भी निर्धारित करते हैं। इस बाउंड्री का जो नाम है उसे कहते हैं इंडो वर्मा बैरियर। क्या नाम देते हैं? इस बाउंड्री को हम कहते हैं इंडो वर्मा बैरियर, ठीक है ना। इंडो वर्मा बैरियर, ठीक है ना। इंडो वर्मा बैरियर के नाम से भारत और म्यांमार के मध्य में ये एक विभाजक लाइन है। तो आपको पता हो गया, याद हो गया, डूरंड लाइन हो गया, रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन हो गया, और इंडो बैरियर जो है इंडो वर्मा बैरियर हो गया, और परिचालन शून्य या रेड क्लिफ लाइन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पर ये श्रीलंका है और ये भारत है। भारत का ये राज्य है तमिलनाडु। इससे श्रीलंका की कुछ सीमाएं मिलती जुलती हैं, अभी हम इसको डिटेल में अभी देखते हैं। लेकिन इस वाली जो रेखा है जिसको हम अलग करते हैं, इसको हम जलसंधि के नाम से जाने जाते हैं, और इस जलसंधि का नाम क्या है? पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि, ठीक है ना। पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको, पाक स्ट्रेट या जलसंधि। अगर हम कहें श्रीलंका से अलग होना है तो हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। अगर हम कहेंगे इंडोनेशिया से म्यांमार से अलग होना है तो इंडो वर्मा बैरियर से अलग होगा। और अगर हम भारत और चीन के मध्य की बात करेंगे तो मैकमोहन आ जाएगी, और बांग्लादेश और भारत के मध्य आ जाएगी तो रेड क्लिफ या परिचालन शून्य लाइन आ जाएगी। भारत और पाकिस्तान के मध्य आ जाएगी तो रेड क्लिफ, और ये आ जाएगी अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड। तो मुझे लगता है ये 4 चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। कल वाले लेक्चर में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कल जो है आपको लेक्चर हुआ था उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन सी विभाजक लाइन है जो कि इनके बीच में पड़ती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए द्वीप समूह है, इनके बीच में भी कई लाइनें थी, इनको भी हमने आपको बता दिया था। तो मुझे लगता है ये आपने कर लिया होगा, ठीक। देखते हैं कि जो हमारे देश के साथ में कुछ देश हैं जिनको अभी हमने चर्चा की, ये बाउंड्री बनाते हैं। और बाउंड्री बनाते हैं तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी बाउंड्री किस देश के साथ में है। तो ध्यान रखना है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है कि ये तो है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है चीन, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है म्यांमार, ठीक ना। और यही देश होंगे, और ये है बांग्लादेश। इतने देश हैं जो भारत की सीमा पर हैं। जरा काउंट कर लीजिए कितने हैं, नंबर भी पूछा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात भारत की बाउंड्री पर 7 देश हैं।
हमने आपसे पूछा था कि जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं, तो आपने बताया था 9। तो 9 और 7 उत्तर में। ध्यान रखना इनकी तटीय सीमा हमने आपको बताई ही थी। अगर यहाँ से यहाँ तक की तट सीमा देखेंगे तो लगभग 61 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अगर हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और साथ में लक्षद्वीप को मिला लिया तो ये 7500 से भी अधिक हो जाती है, ठीक है ना, किलोमीटर की हो जाती है। और यही स्थिति अगर हम यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के हम जो है ये मिजोरम तक आते हैं तो ये वाली जो लाइन है, ये बाउंड्री है, ये 15,000 से भी अधिक हो जाती है, ठीक है ना। तो जरा हम देखते हैं कि किस देश के साथ में किसकी सीमा सर्वाधिक है। अभी आपको याद हो जाएगा और पता भी हो जाएगा कि हाँ किसकी सर्वाधिक लंबी सीमा है भारत के साथ में। तो ध्यान रखना, अगर आप कहेंगे कि साहब चीन है, तो चीन ध्यान रखना यहाँ से इतनी सीमा बनाता है, उसके बाद में ये नेपाल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे फिर इतने चीन चलता है, फिर यहाँ से ये भूटान आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है। तो एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। आप समझिए कि इसके बाद में अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश की जो सीमा है कुछ इस तरह से है, ये यहाँ तक आती है, ठीक है ना, यहाँ तक। आप समझ सकते हैं कि अगर इसको सीधा किया जाएगा तो ये इन क्षेत्रों से ज़्यादा हो जाता है। तो नंबर 1 जो है हमारे भारत की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से मिलती है और बांग्लादेश की जो सीमा है वो लगभग 4096 किलोमीटर है। कितनी है? 4096। मोटा मोटा आप इसको 4100 कर लेंगे तो भी ठीक है, 4 किलोमीटर का अंदर याद ही तो करना है। 4100 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ में है, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर चीन आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ से लेकर के ये पूरी बाउंड्री हम अगर काउंट करते हैं, ये वाली बाउंड्री काउंट करते हैं और ये वाली बाउंड्री काउंट करते हैं, तो इसकी जो लंबाई आती है वो आती है 3488 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी आती है? 3488 किलोमीटर। और ये दूसरे नंबर पर चीन के साथ में बाउंड्री लगाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा हमारा पाकिस्तान। देखिए यहाँ से लेकर के ये पाकिस्तान के साथ में भारत की बाउंड्री है, भारत की सीमा है। यहाँ पर विवाद है, सरक्रीक विवाद, इसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे, सरक्रीक विवाद। तो ये यहाँ से लेकर के ये पाकिस्तान के साथ में इसकी बाउंड्री है। और ये तीसरा सबसे बड़ा देश है, इसका हम अगर बात करते हैं कितने किलोमीटर का होगा, तो 3323 किलोमीटर की बाउंड्री ये है जो पाकिस्तान के साथ में है। और ये तीसरे नंबर पर 3300 और 3400, ठीक है। तो 100 किलोमीटर का अंदर है चीन और अंतर है चीन और पाकिस्तान की बाउंड्री में। अब देखिए 3 तो आपको याद हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको कंफ्यूजन होगी, इसके बाद कौन सा है? तो इसके बाद एक विकल्प आपके पास में म्यांमार है, म्यांमार हो सकता है कि नेपाल हो सकता है, यहाँ कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर चौथे नंबर पर नेपाल है, 5वें नंबर पर म्यांमार है और इसकी सीमा है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है, चौथे नंबर वाला नेपाल और म्यांमार में, क्योंकि बाउंड्री लगभग एक ही जैसी है और ज़्यादा अंतर नहीं है। इसकी लगभग 1650 है और इसकी 1750, 100 किलोमीटर का अंतर है। तो ये हो गया चौथे नंबर पर। अगर आप पूछा जाए सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ में है, तो ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर ये इतनी बाउंड्री है, इतनी अफगानिस्तान के साथ में है, ये है अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान के साथ में सिर्फ इतनी बाउंड्री है और ये बाउंड्री है कितनी? 106 किलोमीटर मात्र। अगर पूछा जाए सबसे छोटी बाउंड्री किस देश के साथ में कितने किलोमीटर की, तो आप बता सकते हैं 106 किलोमीटर की बाउंड्री भारत और अफगानिस्तान के साथ में लगती है, ठीक है। चलिए ये होगी बेसिक चीज। और अब हम लोग करते हैं चर्चा भारत के आइलैंड्स की, भारत के द्वीपों की। और एक एक राज्य के साथ में जितने भी द्वीप हैं हम लोग सारे की चर्चा अभी कर लेंगे और सारा याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। जरा देखिए यहाँ पर ये कटा फटा भाग है, इसको हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें कई क्रीक हैं, क्रीक आपको पता है, जो जल का भाग, जैसे ये वाला भाग है, ये बहुत अंदर तक जाकर के जल का भाग जो है भूखंड में घुसा होता है, अंदर तक धंसा होता है, उसे हम कहते हैं क्रीक, ठीक है ना, क्रीक कहते हैं। और इस क्रीक के आधार पर हमने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया है। भारत और पाकिस्तान की जो लाइन है उसको हमने निर्धारित की है। और ये एक विवाद है जिसे आप कहते हैं सरक्रीक विवाद, ठीक है ना, सरक्रीक विवाद। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि मान लीजिए ये जल की लाइन है, तो भारत कहता है यहाँ बीचों बीच से हमको अधिकार दीजिए, पाकिस्तान कहता नहीं, आप यहाँ किनारे से रहिए, ठीक है ना। तो ये एक विवाद की जड़ है। अभी हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन हमने बोला कि आपको सबसे पहले यहाँ के आइलैंड्स आपको देख लेने हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, किस द्वीप में
बंबई स्थित है, किस द्वीप में श्रीहरिकोटा स्थित है, किस द्वीप में चांदीपुर स्थित है, ये सारे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन सारे आइलैंड्स को, सारे द्वीपों को जरूर देख लेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले पीसीएस में और आने वाले आरओ के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग गुजरात में, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को हम अभी छोड़ते हैं, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, ये खाड़ी है खंभात की खाड़ी। क्या नाम है इसका? खंभात की खाड़ी, ठीक है ना। इस खाड़ी में दो आइलैंड से दो द्वीप हैं, बस ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस जो है उसमें है, कितना अंतर है, किधर है, बाएं में है, दाएं में है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, खंभात की खाड़ी गुजरात के दो द्वीप हैं जो कई बार पूछे गए हैं और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं, जिन्हें कहते हैं खदिया बेट और अलिया बेट। क्या बोलते हैं? एक को कहते हैं खदिया बेट और दूसरे को कहते हैं अलिया बेट। तो याद रहेगा मित्रों, खदिया बेट और अलिया बेट ये दोनों खंभात की खाड़ी अर्थात गुजरात के द्वीप हैं जो गुजरात के अंडर में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ पर कई द्वीप हैं, जैसा कि आपको पता है कि बंबई या मुंबई खुद ही एक आइलैंड्स में है जिसे आप कहते हैं सॉल सेट, ठीक है ना। सॉल सेट सहित 7 द्वीप हैं दिन में जिसमें बंबई स्थित है, और इनके यहाँ पर जो स्थित द्वीप हैं उनकी चर्चा जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, जैसे आपसे पूछा जाएगा एलिफेंटा द्वीप कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है, एलिफेंटा द्वीप। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और भी बनता है, इधर ये वाला है अरब सागर, ठीक है ना, इधर वाला है ये बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो ये वाले जितने भी आइलैंड्स इधर पड़ेंगे, जितने भी द्वीप हम अभी बताएंगे, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? ये सब अरब सागर में हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि खंभात की खाड़ी भी आपसे पूछा जाता है और अरब सागर भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि खदिया बेट और अलिया बेट ये दोनों आइलैंड्स, दोनों द्वीप गुजरात में हैं, गुजरात के अंडर में है, और ये खंभात की खाड़ी में। अगर खंभात की खाड़ी नहीं है विकल्प में तो आप इसको अरब सागर कह सकते हैं। चलिए उसके बाद में हम आते हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई द्वीप हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, ठीक है ना। यहाँ पर तो इन द्वीपों के नाम हम ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक को कहते हैं बूचर द्वीप। क्या नाम है? बूचर, हम ऐसे लिख देते हैं बूचर द्वीप। एक हो गया बूचर द्वीप, दूसरा हो गया एलिफेंटा द्वीप। क्या नाम है? एलिफेंटा। यहाँ से क्वेश्चन बनता बहुत है मित्रों, ध्यान रखना। अगर ये आपने याद कर लिया तो जाहिर बात हो सकता है एक दो क्वेश्चन जो सबके गलत हो जाते हैं आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बूचर द्वीप हो गया, एलिफेंटा हो गया, और एक है जवाहर द्वीप। जवाहर द्वीप, ठीक है ना। अब जवाहर द्वीप के बाद अब क्या आएगा? मुंबई जिसमें इसी तरह उसे कहते हैं सालसेट द्वीप। तो इस वाले को ऐसे आप लिख लीजिएगा जिसे आप कहते हैं सालसेट, सालसेट द्वीप, ठीक है। तो कितने हो गए आपके पास में? 4। कौन कौन से? बूचर हो गया, एलिफेंटा हो गया, जवाहर हो गया और सालसेट हो गया। सालसेट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सालसेट आपको पता होना चाहिए कि अगर सालसेट के बारे में पूछा जाए तो सालसेट बता दीजिए। सालसेट में मुंबई स्थित है और 7 द्वीप और हैं। ये सालसेट को मिला करके अगर हम कहें 7 द्वीप और हैं, उन 7 की अगर चर्चा करते हैं तो आप याद कर लीजिएगा, जैसे कोलाबा हो गया, वर्ली हो गया, ठीक है ना, और परेल हो गया, ठीक है, मझगांव हो गया, आइल ऑफ बॉम्बे हो गया। लेकिन वो पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। वो आपसे पूछे जाएंगे कि अगर आपको बॉम्बे घूमने जाना है और उस समुद्री किनारे में आपको टहलना है तो वर्ली वगैरह में बहुत अच्छी जो है चीज़ें रहती हैं, आप वहाँ जाकर के घूम सकते हैं और पूरा मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो इनसे 4 से ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक हो गया बूचर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, जवाहर द्वीप, सालसेट द्वीप। ये चारों द्वीप अरब सागर और महाराष्ट्र जो राज्य है महाराष्ट्र के, ठीक है ना, कब्जे में या महाराष्ट्र के अंडर में। तो मुझे लगता है ये आपने याद कर लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नीचे। आपका आएगा क्या? नीचे आपका आएगा गोवा, ठीक है ना। ये वाला गोवा है और गोवा के अंडर में भी एक द्वीप है, उसको भी आपको याद करना है, और जिसे कहते हैं दीवार। नाम क्या है इसका?
दीवार द्वीप, ठीक ना, दीवार। इसके ऊपर हमने 4 बताए, 4, इनको 4 को याद करना है। यहाँ पर हमने 2 बताया। अभी देखिएगा धीरे धीरे करके सारे द्वीप आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर हमने बताया अलिया बेट, यहाँ पर बताया खदिया बेट, सॉरी खदिया बेट और अलिया बेट। पहले खदिया है, खदिया फिर अलिया, ठीक है। खदिया बेट हो गया, फिर अलिया बेट हो गया, फिर बूचर हो गया, एक एक अभी याद हो जाएंगे। बूचर हो गया, फिर जवाहर हो गया, एलिफेंटा हो गया, एलिफेंटा हो गया और साल सेट हो गया, ठीक है ना। चलिए, अगर हम पूछें आपसे कि भाई बताइए जरा गोवा के तट में या गोवा के अधिकार क्षेत्र में कौन सा द्वीप है अरब सागर में, तो आप बताइए दीवार है, ठीक है। दीवार आइलैंड्स किसके कब्जे में है या किसके अंडर में है या किसके तट पर है, तो गोवा के तट पर है। उसके बाद में हम आएंगे कर्नाटक के तट पर। एक द्वीप यहाँ पर पाया जाता है कर्नाटक के तट पर। ये दीवार कई बार पूछा गया, ये चारों खूब पूछे गए हैं और ये भी पूछे गए हैं, दीवार भी पूछा गया है। और कर्नाटक के तट में एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, उसका भी नाम बहुत ही अच्छा है, आप इसको याद कर सकते हैं, सेंट मेरी। क्या नाम है? सेंट मेरी आइलैंड्स, ठीक है ना। तो ये सेंट मेरी कहाँ हो गया? कर्नाटक के कब्जे में हो गया। उसके बाद में हम आएंगे केरल के तट में भी 1-2 द्वीप हैं, जरा इनको भी आप याद कर लीजिए। और बहुत अच्छा नाम है। अच्छा नाम क्या है? जैसे कि एक नाम है पुलिन कुन्नू और एक नाम है सैक्रिफाइस द्वीप, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइस तो सारी जाहिर बात है सारे लोग करते हैं, कर्नाटक के लोग उसमें बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए सैक्रिफाइस, ठीक है ना, सैक्रिफाइस द्वीप। यहाँ पर है सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और पुलिन कुन्नू अगर ना भी याद रहे तो छोड़ दीजिए। तो इतने द्वीप आपके क्या हो गए? अरब सागर में हो गए। कौन से हो गया? खदिया बेट हो गया, अलिया बेट हो गया, बूचर द्वीप हो गया, एलिफेंटा हो गया, जवाहर द्वीप हो गया, सालसेट हो गया, दीवार हो गया, सेंट मेरी हो गया और सैक्रिफाइस द्वीप हो गया, ठीक है मित्रों। याद हो गया होगा। चलिए, अगर याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं इस एरिया में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं उनकी चर्चा करते। देखिए हैं तो बहुत, अभी हम इसको चर्चा करेंगे तो इसमें भी बहुत से द्वीप हैं, लेकिन हम लोग अभी इस तट वाले बात करेंगे, तट वालों की, कि जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कब्जे में है, या इनके द्वीप हैं या इनका अधिकार है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करें अब सबसे पहले तमिलनाडु की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसे आप कहते हैं धनुषकोडी, ठीक है। और धनुषकोडी जो है वो जो भाग है वो रामेश्वरम का पूर्वी भाग है। मैं अगर ऐसे बोलूं तो देखिए, ये वाला द्वीप अगर नहीं दिख रहा है, मैं अभी इसको बड़ा करके दिखाऊंगा। ये वाला रामेश्वरम है, रामेश्वरम है, और इसी का जो पूर्वी बिंदु है इधर, इसे हम कहते हैं, ठीक है, रामेश्वरम के पूर्वी बिंदु। और ध्यान रखना इसी के आगे ये वाला भाग जो है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है भगवान राम जी द्वारा बनवाया गया पुल है, ठीक है। तो उसके आगे से इसकी जगह होती है, और आगे इधर श्रीलंका का एक द्वीप पड़ता है जिसे आप कहते हैं मन्नार, ठीक है ना। इसी के नाम से मन्नार की खाड़ी है, तो मन्नार द्वीप श्रीलंका के कब्जे पे है। और रामेश्वरम का ये धनुषकोडी ये भारत का है। तो ध्यान रखना है, यहां पर धनुषकोडी है, और धनुषकोडी के ऊपर में उत्तर में यहां पर एक पड़ता है कच्चा तीवू। कच्चा तीवू को लेकर के सीमा विवाद है, किसके साथ में? श्रीलंका और भारत के साथ में। कच्चा तीवू कई बार पूछा गया है, तो कच्चा तीवू इसको भी याद रखना है कि भाई कौन सा विवाद श्रीलंका के साथ में द्वीप बनाता है, तो कच्चा तीवू द्वीप के साथ में तमिलनाडु या भारत का श्रीलंका के साथ विवाद है। तो धनुषकोडी पता है रामेश्वरम में है, और रामेश्वरम और मन्नार के, धनुषकोडी और मन्नार के बीच में है पंबन चैनल, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं पाक चैनल, पाक जल संधि, ठीक है। तो यहीं से निकलती है, जिसे आप कहते हैं भगवान राम द्वारा बनाया गया पुल है, जिसे आदम का ब्रिज कहते हैं, आदम पुल कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें और इधर देखते हैं तमिलनाडु में कोई द्वीप है क्या, जरा चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु में अगर कोई है तो बताइए। यहाँ पर ये पड़ती है पुलिकट झील। तमिलनाडु में बस यही है, 1-2 द्वीप हैं जिन पे ये पांडिचेरी स्थित है, वो हमने पहले ही बता दिया था। ये यहाँ पर पुलिकट झील है, और इसी के पास में एक आइलैंड्स, एक द्वीप है, ठीक है। आपको पता है इसी से यहीं पर स्थित है श्री हरिकोटा,
ठीक है ना, श्रीहरिकोटा और ये है पुलिकट। ठीक, उड़ीसा में चलते हैं। ये वाला उड़ीसा वाला भाग है, यहाँ पर 2 द्वीप पाए जाते हैं। 2 द्वीप हैं, एक है पालमिराज पॉइंट और एक है चांदीपुर। ठीक है, सॉरी, चांदीपुर यहाँ है और चांदीपुर जिस जगह पर स्थित है, चांदीपुर जिस आइलैंड पे है, उस आइलैंड का नाम क्या है? उसका नाम है व्हीलर द्वीप। हाँ, चांदीपुर व्हीलर द्वीप पर है। ठीक है ना, ये व्हीलर द्वीप है, इस पर चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र आपका स्थित है। और एक द्वीप ये है, ये एक बार पूछा गया है, तो जरा इसको भी कर लीजिएगा, पालमेराज। ठीक है ना, पालमेराज द्वीप। पालमेराज व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा के तट पे हैं। आंध्र प्रदेश के तट में श्रीहरिकोटा है, तमिलनाडु के तट पे पौंडीचेरी के द्वीप हैं, और इधर ये रामेश्वरम और धनुषकोडी हो गए। ठीक है ना, कच्चा द्वीप पे विवाद चल रहा है, इसलिए इसको हम सिर्फ ये जान लेंगे कि हाँ यहाँ पर है, लेकिन हम कुछ इस पे जो है अपना मत नहीं देंगे। चलिए, चांदीपुर व्हीलर हो गया। और उसके बाद में हम लोग देखें कि ये वाला जो भाग है, ये कटा फटा भाग है, इसको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है ना, सुंदरबन। बहुत घने वन हैं, बहुत बड़े वन हैं, इनको भी हम आपको दिखाते भी हैं। और जो ये नदी आती है, इस नदी के मुहाने पर ढेर सारा जो अवसाद है वो इकट्ठा होता है। इन अवसाद के इकट्ठा होने से, मान लीजिए कि ये जल आया और यहाँ से बहने लगा ऐसे ऐसे, तो ये एक नदी यहाँ से लेके आती है, यहाँ पे कई, तो ये द्वीप कई बन जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर इधर से ये हुगली आती है, तो हुगली के तट पर भी कई द्वीप हैं जो पश्चिम बंगाल के तट पे कहलाते हैं, और बांग्लादेश के भी बीच में कई द्वीप हैं। तो हमें हुगली के तट वाले या पश्चिम बंगाल वाले हमको याद रखने हैं। तो इसमें सिर्फ 3 द्वीप आपको पढ़ने हैं। कोशिश करिए 4 याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 तो आपको पढ़ ही लेना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है यहीं पर गंगा सागर। गंगा सागर द्वीप। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के तट पे है, गंगा सागर हो गया। और यहीं पर एक द्वीप छोटा सा है, घोरामारा। ठीक है ना, यही ये द्वीप है, घोरामारा और गंगा सागर द्वीप। ठीक है, ये 2 आपको याद रहने चाहिए। और एक विवादित द्वीप है जिसे आप कहते हैं न्यूमोर। ठीक है ना, न्यूमोर द्वीप। तो मुझे लगता है 3 याद करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, घोरामारा, न्यूमोर और गंगा सागर। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप भी यही है, सॉरी, डलहौजी पॉइंट कहते हैं उसको। डलहौजी पॉइंट भी यही है, लेकिन वो बांग्लादेश के पास में। अगर चाहें तो यहाँ पर करके इसको डलहौजी पॉइंट भी कर दीजिएगा, डलहौजी पॉइंट। ठीक है, तो बस ये इतने द्वीप आपके हैं जो कि राज्यों के अंडर में हैं और जो किसी न किसी सागर या समुद्र में हैं। ठीक है, हम लोग हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की चर्चा नहीं की थी, और जरा हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि अब चर्चा हो गई है तो इनकी भी चर्चा करना जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो प्रमुख द्वीप हैं उनको आपको पता ही है। देखिए, हम गोला कर देते हैं, इन गोला से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पूरे अंडमान को हम प्रमुखतः 4 भागों में बांटते हैं। एक है उत्तरी, ठीक है ना, अंडमान अपने आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में है मध्य, फिर है दक्षिणी। ठीक है ना, और इसे हम कहते हैं लिटिल। ठीक, ये 4 तो आपको पता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कल वाले चैप्टर में हमने विधिवत इनको बता दिया था। अब इसके आगे जो द्वीप हमें याद करने हैं वो कौन से हैं, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 2 आइलैंड्स आपके पास में हैं जिन्हें आप ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वाले द्वीप कहते हैं। ठीक है ना, तो एक है नरकोंडम द्वीप, नरकोंडम, ठीक है ना, और दूसरा है बैरन द्वीप। ठीक है, तो नरकोंडम और बैरन याद रहेगा। नरकोंडम द्वीप हो गया, बैरन द्वीप हो गया, और ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में एक द्वीप यहाँ पर है छोटा सा, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। अगर आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसे हम कहते हैं लौंग द्वीप। क्या बोलते हैं? लौंग द्वीप। ठीक है ना, लौंग द्वीप या लौंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। लौंग,
लॉन्ग द्वीप, ठीक है ना। तो ये हो गए भाई, ये 3, 4 पहले से हैं, 3 और आप जोड़ लीजिए, ठीक है। बस इतना कर लीजिएगा। एक लैंडफॉल द्वीप है कोको, ये कोको आइलैंड से, कोको आइलैंड म्यांमार के उसमें है, इसको हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक द्वीप है जिसे आप कहते हैं लैंडफॉल, लैंडफॉल। और ये सारे से क्वेश्चन बन चुका है। ये कोको आइलैंड्स है, कोको आइलैंड्स म्यांमार के उसमें है, कब्जे में है कोको, और यहीं से आपकी कोको चैनल, यहाँ से कोको चैनल गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ से कोको चैनल हो गया, हमने आपको बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच से यहाँ 10 डिग्री चैनल है। और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बाद में यहाँ पर है क्या, डंकन पास, क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं निकोबार में, आते हैं कि निकोबार के कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से द्वीप हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। 3 तो प्रमुख आइलैंड्स हैं निकोबार द्वीप से, एक है कार निकोबार, एक लिटिल निकोबार, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। इसको हम कहते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और इस वाले भाग को, दक्षिण वाले को कहते हैं, हम इधर लिख देते हैं ग्रेट निकोबार। अगर आप इतना ही याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्या, अंडमान को 4 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। निकोबार को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं, किसमें, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। आपसे पूछा जाएगा ये 10 डिग्री चैनल है, ये वाला, ये 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? तो आप बताइएगा साहब, उत्तर में लिटिल अंडमान है और दक्षिण में कार निकोबार है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि अंडमान और निकोबार से अलग करने वाले स्टेट को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। अंडमान को, पूरे अंडमान को अलग करता है, निकोबार से अलग करता है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद में यहीं पर ये छोटे से 2-3 द्वीप और हैं, निकोबार के 3 द्वीप हैं। इन 3 द्वीपों का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, आपसे सीधे सीधे पूछेगा। कैसे कि पूछेगा कि कमोरता, कचल, नकौरी, इनका नाम आप यहीं पर लिख देते हैं, इसको मिटा दें, समझ लेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं अलग से आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करें थोड़ा सा इन्हीं द्वीपों के मध्य में। जैसे कि हमने आपको 3 तो बता ही दिया, ये वाले की चर्चा हो गई, इसको कहते हैं कार निकोबार। इस वाले की चर्चा हो गई, इसको कहते हैं लिटिल निकोबार। इसकी चर्चा हो गई, कहते हैं ग्रेट निकोबार। इसमें 1, 2 और 3 ये चर्चा में और हैं, ठीक है। तो इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। तो देखिए, इस वाले को हम बोलते हैं कामोट, ठीक है ना, कामोट। इस वाले को बोलते हैं कचल, और इस वाले भाग को कहते हैं नकौरी, ठीक है। याद हो गया कौन से चैनल, मतलब कौन से जो है आइलैंड्स हैं निकोबार में जो 3 के अलावा हैं। जैसे हमने 3 को बताया, कार निकोबार बताया, लिटिल निकोबार बताया और ग्रेट निकोबार। ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार में ही यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट यहीं पर है, इंदिरा पॉइंट। अगर हम कहें सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का यहीं पर है, और ये 6 डिग्री 4 मिनट से होकर गुजरता है, ठीक है। आज की डेट में ये वाला बिंदु जो है डूब चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंदिरा पॉइंट हमें पता ही है, तो इंदिरा पॉइंट हमें कहना है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सारे नाम इसी के हैं और ये जाने जाते हैं। तो निकोबार द्वीप समूह के 3 आइलैंड्स आपने पढ़ा। पहले आपने कहा कि भाई ये कार निकोबार है, उत्तर वाला, फिर बीच वाले भाग को कहा लिटिल निकोबार है, और दक्षिण वाले को कहा आप ये ग्रेट निकोबार है। इन्हीं कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में 3 आइलैंड्स पड़ते हैं और बहुत ईजी हैं। कामोट, कचल, नकौरी, 3 बार बोलिए, कामोट, कचल, नकौरी, कामोट, कचल, नकौरी, कामोट, कचल, नकौरी, याद हो जाएगा, ठीक है ना। कामोट, कचल, नकौरी। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे आइलैंड्स को, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए भाई जरा एक बार रिवीजन करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। गुजरात खंबात की खाड़ी में 2 आइलैंड्स हैं, एक खदिया बेट है, एक अलिया बेट है, ठीक है ना। महाराष्ट्र के तट पर मुंबई के पास में यहाँ पर 4 आइलैंड्स आपको याद रखना है, एक बूचर, एलिफेंटा, जवाहर, सालसेट,
ठीक है ना, कहीं कहीं पर जवाहर और सालसेट एक साथ मिलता है। तो आपको ये याद रहना कि हाँ जवाहर भी यही है, सालसेट भी यही है, हो सकता है जवाहर का कुछ भाग सालसेट वाला हो। ठीक है, 7 आइलैंड्स और भी हैं, उनको वो आपके पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखा रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद में जो है यहाँ पर एक पड़ता है दीवार द्वीप है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक के पास में एक दूसरा है जिसे आप कहते हैं सेंट मेरी। कर्नाटक, केरल के लोग सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है ना, तो इस आइलैंड्स को हम कहते हैं सैक्रिफाइस। ठीक, तमिलनाडु में यहां पर पड़ता है रामेश्वरम और वहीं पर पड़ता है धनुषकोंडू। ठीक है ना, उसके बाद में इस वाले क्षेत्र में पड़ता है क्या, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश का तट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और इसके जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, जिसे आप झील का नाम देते हैं पुलिकट। ठीक है ना, पुलिकट, इसी के पास में पुलिकट। उसके बाद में हम आएंगे उड़ीसा में। ठीक है ना, यहाँ पर 2 आइलैंड्स हैं। ठीक है ना, एक है पाल्मेरास द्वीप और दूसरा है व्हीलर द्वीप। ठीक, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में आएंगे। यहाँ पर हमने 3 आपको आइलैंड्स बताए थे और इसमें 1-2 विवादित भी हैं। एक है गंगा सागर, बहुत पूछा जाता है, गंगा सागर आइलैंड्स। दूसरा है घोरामारा और तीसरा है न्यू मोर आइलैंड्स। और यहीं पर डलहौजी पॉइंट है, डलहौजी पॉइंट। ठीक ना, आगे लगा लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बताया, ये सारे हमने आपको बता दिए थे एक साथ। और यहाँ पर बताया एक है यहाँ पर जिसे ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जिसको कहते हैं हम नरकुंडम और इसे हम कहते हैं बैरन द्वीप। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा उत्तर पे आएंगे। यहाँ पर इसको हम कहते हैं कोको द्वीप, कोको चैनल। कई बार पूछा गया है कोको द्वीप किसके कब्जे में है, तो कोको म्यांमार के कब्जे में। ठीक है, और इन उत्तरी आइलैंड जो उत्तरी अंडमान है उसके उत्तर में एक द्वीप पाया जाता है जिसे आप कहते हैं लैंडफॉल। तो इसे भी आप लिख ही लीजिएगा, लैंडफॉल। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर लॉन्ग द्वीप है। ठीक है, लॉन्ग द्वीप है, ध्यान रखना। लॉन्ग द्वीप आपको कीनिया के पास में, कीनिया के पूर्व में मिलेगा। जब अफ्रीका पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था। ठीक है ना, इलायची सबसे ज़्यादा वहाँ उत्पन्न होती है, तो उसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे, इसको हम कहते हैं कार निकोबार, इसको हम कहते हैं लिटिल निकोबार, इसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना, इसमें पूछा जाता है अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो आप बताइए दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है ना, इस वाले भाग में दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है सैडल पीक, जो अंडमान की सर्वोत्तम चोटी है वो कहाँ स्थित है। तो जो सैडल पीक है, सैडल पीक इस वाले भाग में है, अर्थात मध्य में है, मध्य वाले अंडमान में सैडल पीक जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी यहाँ स्थित है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से सारे आइलैंड्स आपको याद हो गए हैं। बस एक भाग और बचा हुआ है, जरा मैं इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ। ये है लक्षद्वीप। कल हमने आपको बताया था एक द्वीप इसका है मिनिकॉय, और एक राजधानी है जिसे आप कहते हैं कावारत्ती। ठीक है ना मित्रों, ये क्लियर है ना। कावारत्ती, मिनिकॉय नीचे है, यहाँ से मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में जो लाइन है, विभाजक लाइन है, उसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। और मिनिकॉय और कावारत्ती के मध्य में जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, इसे गलत मत करिएगा। ठीक है ना। उसके बाद में 3 द्वीप यहाँ से और याद कर लेना है, सिर्फ 3 द्वीप। कौन कौन सा है, एक है लक्का, यहाँ पर ये पड़ता है लक्का द्वीप। लक्का, अगर आपसे पूछा जाए लक्का द्वीप किसका भाग है तो आप बताइए लक्षद्वीप का लक्का है, लक्षद्वीप का लक्का है। उसके बाद में यहीं एक इसके दक्षिण में पड़ता है ये सुहेल द्वीप। ठीक है ना, क्या है, लक्का है और सुहेल है। लक्का सुहेल 4 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, लक्का सुहेल, लक्का सुहेल, लक्का सुहेल। और एक है अमीन दीवी, अमीन दीवी। ठीक है ना, तो बस लक्का सुहेल, कावारत्ती और मिनिकॉय 4, और अमीन दीवी।
अगर ये याद रखेंगे तो मुझे लगते हैं कि कभी आपको कोई भी अगर आइलैंड से क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में पुनः हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।